सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और टॉपर्स पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक होगा बायो का, आज टॉपिक होगा हमारा उत्सर्जन तंत्र पे। ठीक है, तो मैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये उत्सर्जन तंत्र होता क्या है। देखो, इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें खाता है, चीजें खाएगा। ठीक है, चीजें खाने के बाद होता क्या है, बॉडी में जो हमारा जरूरी न्यूट्रिशन होता है वो बॉडी में, हमारा जो बॉडी में जहाँ भी उसका यूज होना होता है वहाँ वो यूज हो जाता है। वो क्या यूजेस होती हैं, हम उन चीज़ों को थोड़ा डीप से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अनवांटेड टॉक्सिक होते हैं, यानी जो हमारी बॉडी में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी नहीं होते, जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होते, या वो हमारे शरीर में अगर रहते हैं तो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं जो अनवांटेड टॉक्सिक होते हैं, तो उनका हमारे शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, या हम ये बोल सकते हैं कि उन अनवांटेड टॉक्सिक को, ठीक है, जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो हमारे अंग, शरीर के अंग, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, उन चीज़ों को बाहर निकालने में जो ऑर्गन्स हेल्प करते हैं उनको क्या बोलेंगे हम, उत्सर्जन तंत्र या उत्सर्जी अंग बोलेंगे। तो हम उन चीज़ों की सारी जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भाई देखो, सबसे पहले मैं आपको उत्सर्जी तंत्र के बारे में बता दूं मित्रों। ठीक है, तो देखो, उत्सर्जन होता क्या है ये मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा जो समझ आ गई होगी चीज की। ठीक है, तो अब जो जरूरी चीजें हैं हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, मैंने आपको बोला कि जो अनवांटेड टॉक्सिक होते हैं, जो जहरीले जो पदार्थ होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, उनको जो बाहर निकाला जाता है, उनको जो शरीर से बाहर निकाला जाता है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, यानी उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे भाई कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे हम भाई उपचय प्रक्रिया। उपचय प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, देखो, जो लिखने की चीजें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी मैं चीजें बोलूंगा, आपने अपने नोट्स के अंदर लिखनी है। मैंने बोला कि जो हमारे शरीर के अंदर अनवांटेड टॉक्सिक होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, हमारे शरीर के अंदर अनवांटेड टॉक्सिक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं होते, या हमारे शरीर के अंदर वो ज्यादा समय तक रहते हैं तो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा वो बीमार कर देंगे। ठीक है, हमारे शरीर को हानि पहुंच सकती है। ठीक है, तो उस शरीर से उस अपशिष्ट पदार्थों को, उस अनवांटेड टॉक्सिक को शरीर से बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिक प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, अपचय प्रक्रिया। ठीक है, हम चीजें बेसिक से शुरू करेंगे क्योंकि होता क्या है आज के टाइम में। ठीक है, पेपर के अंदर जो है आपसे बेसिक से ही क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो इसलिए हम चीजों को थोड़ा सा बेसिक से करते हुए, ठीक है, जो हमारा जो इंसानी शरीर है, ठीक है, उसके जो ऑर्गन्स होते हैं मैं आपको वहां तक लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हमारे लिए बेसिक चीजें जरूरी है। ठीक है, यहां तक हुआ भाई, कैटाबॉलिक प्रोसेस किसे बोलते हैं आपको अच्छे से पता लग गई होगी। ठीक है, तो देखो, हमने बात की इस कैटाबॉलिक प्रोसेस की, तो भाई कैटाबॉलिक प्रोसेस से कुछ तो बाहर आता होगा शरीर से। ठीक है, तो हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है, कि जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं। ठीक है भाई, वो होते हैं हमारे दो प्रकार के, वो होते हैं हमारे दो प्रकार के। एक तो होता है भाई ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे भाई कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ। भाई वहां दिखाई दे रहा है, चलो मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिखता हूं, कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ। क्या बोलेंगे भाई, कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ।
ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल। सेकंड हम बात करेंगे नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल, ठीक है, यानी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, हिंदी वाले लिख लेना नीचे भाई, ठीक है। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है। हमने बात की कैटाबॉलिक प्रोसेस की, ठीक है। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस में जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जो अनवांटेड टॉक्सिक होते हैं, वो जो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल यानी कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ, और दूसरा क्या होता है भाई, नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल यानी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है। यहां तक चीज में समझ आई। अब हम बात करेंगे कि भाई जो कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ है ये कैसा होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात, सब आपने याद रखना है कि जो कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ होता है उसमें क्या होता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, क्या होती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से कैसे बाहर आती है, श्वसन प्रक्रिया से, रेसिपिरेटरी जो सिस्टम होता है, रेसिपिरेटरी प्रोसेस होता है, ठीक है, उससे श्वसन प्रक्रिया से कैसे बाहर आती है भाई, श्वसन प्रक्रिया से। हमने बात की कैटाबॉलिक प्रोसेस की, ठीक है। दो टाइप के जो हमारा जो उत्सर्जी पदार्थ है कौन से हैं भाई, दो तरीके की बात की हमने, कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ की और नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। हमने बात की कि कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ में क्या आता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, कैसे आती है, श्वसन प्रक्रिया से, ठीक। और हमने बात की नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल की, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बस नाम से पता चल रहा है इसमें क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, लिख सकते हो आप इसके अंदर, नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, क्या होती है भाई, नाइट्रोजन की मात्रा इसमें बहुत अधिक होती है। यहां तक चीज समझ में आए, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, यहां तक चीजें समझ में आएंगी तो चीजें आगे आपको आराम आराम से समझ आती जाएंगी। हमने बात की कि मानव शरीर के अंदर क्या होता है, ठीक है, कि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो बॉडी के लिए जरूरी नहीं होती, अनवांटेड टॉक्सिक अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, जो बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, अगर बॉडी के अंदर रहते हैं तो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, वो एक प्रकार का जहर होता है बॉडी के अंदर, तो वो शरीर से समय समय पर बाहर निकलना बहुत जरूरी होती है, शरीर के जो है बैलेंस रहने के लिए, शरीर को जो है स्वस्थ रहने के लिए, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बात की कि इस सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ठीक है, अपचय प्रक्रिया यानी कैटाबॉलिक प्रोसेस, क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस में जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, ठीक है, एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं होते, ठीक है, हमने दो टाइप की बात की, एक ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल होता है, कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, जैसे श्वसन प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, ठीक है। उसके बाद हमने बात की नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल यानी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ की, ठीक है, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्या होती है भाई, नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। यहां तक चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब मैं बताता हूं भाई आगे, ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे, ठीक है। देखो अब जरूरी क्या है हमारे लिए, अब जरूरी क्या है हमारे लिए मैं आपको बताता हूं, ठीक है। हमने बात की नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल, ठीक है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल यानी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है ये हमारे शरीर से तीन फॉर्म में बाहर आता है, कैसे आता है भाई, तीन फॉर्म में हमारे शरीर से बाहर आता है, ठीक है। हम लिख सकते हैं नाइट्रोजीनस वेस्ट जो मटेरियल है हमारे शरीर से जो है तीन फॉर्म में बाहर आता है। अब ये तीन फॉर्म कौन सी, मैं आपको बता दूं भाई, जो तीन फॉर्म की बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो नंबर 1 है, जो फर्स्ट आता है वो होता है हमारा यूरिया,
क्या होता है भाई? यूरिया। क्या होता है भाई? यूरिया। सेकंड जो आता है, ठीक है, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, या बोल सकते हैं हम इसको यूरिक अम्ल। क्या भाई? यूरिक अम्ल। थर्ड जो है हमारा, ठीक है, वो होता है अमोनिया। ठीक है भाई, अमोनिया। क्या है भाई? अमोनिया। क्या है दोस्तों? अमोनिया। हमने बात की नाइट्रोजीनियस जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारे शरीर में तीन फॉर्म से बाहर आता है। तीन फॉर्म में जो बाहर आता है वो तीन फॉर्म कौन सी है? ठीक है, हमारे से कहने का मतलब है कि जितने भी जीव हैं, ठीक है, जितने भी जीव जंतु है, जितने भी लिविंग थिंग है, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो जो है वेस्ट, जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है उसको तीन फॉर्म में बाहर निकालते हैं। वो तीन फॉर्म कौन सी हैं, वो तीन अवस्थाएं कौन सी हैं? ठीक है, यूरिया हो गया और यूरिक एसिड हो गया जिसको हम यूरिक अम्ल बोलते हैं, अमोनिया को हिंदी में अमोनिया ही बोलेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे, इस एक एक की बात करेंगे, हम इन एक एक की बात करेंगे कि जो यूरिया एसिड है, ठीक है, वो किस प्रकार के जीव हैं, वो किस प्रकार के जीव हैं, ठीक है, जो नाइट्रोजनस जो वेस्ट मटेरियल है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को यूरिया की फॉर्म में निकालते हैं, यूरिया की फॉर्म में जो निकालते हैं, हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है जो यूरिया निकालते हैं, ठीक है, जो यूरिया की फॉर्म में नाइट्रोजन युक्त जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसको निकालने वाले होते हैं भाई मैमल्स, स्तनधारी, स्तनधारी स्तनपाई बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, सेकंड हमारे होते हैं एम्फीबियन, जिसको हम बोलेंगे उभयचर। ठीक है, हिंदी में उभयचर बोलेंगे। और जो हमारा थर्ड आता है सम मैरीन, सम मैरीन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स, यानी जो कुछ समुद्री जीव, कुछ, इसको सम मैरीन ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे कुछ समुद्री जीव। ठीक है, क्या भाई? कुछ समुद्री जीव। ठीक है, मैंने बात की जो नाइट्रोजन युक्त वेस्ट मटेरियल होता है, यानी नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी जो हमारे जो जीव जंतु हैं, वो तीन फॉर्म में बाहर निकालते हैं। एक होता है यूरिया, दूसरा यूरिक एसिड, और तीसरा हो गया अमोनिया। ठीक है, हम बात करेंगे एक एक की कि अगर कोई जीव वो जो नाइट्रोजन युक्त वेस्ट मटेरियल को अपने शरीर से बाहर निकाल रहा है, तो वो कौन से जीव हैं जो उसको है यूरिया की फॉर्म में बाहर निकालेंगे। ठीक है, एक तो हो गया मैमल्स यानी स्तनधारी, दूसरा हो गया जो एम्फीबिया हो गया यानी उभयचर हो गए। ठीक है, और जो तीसरा है सम जो मैरीन ऑर्गेनिज्म है यानी कुछ समुद्री जीव। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, एम्फीबिया की तरफ ध्यान दो, थोड़ा सा आप ध्यान दो एम्फीबिया की तरफ से। ये थोड़ा सा ना, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, अलग है। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग स्टेज में, क्योंकि ये अपने एक ही जीवन काल में अलग अलग स्टेज में जो वेस्ट मटेरियल को जो है दो फॉर्म में बाहर निकलता है। जैसे मैं आपको बता दूं, जो उभयचर होता है, जो उभयचर होता है, इसकी जो पहली स्टेज होती है वो लार्वा होता है। जैसे हम बात करते हैं मेंढक की, जैसे हम बात करते हैं मेंढक की। ठीक है, तो जब मेंढक पैदा होता है तो कैसा होता है भाई? एक लार्वा की फॉर्म में होता है। कैसा होता है? ये लार्वा होता है। क्या होता है भाई? लार्वा। क्या होता है भाई? ये लार्वा होता है। मैं आपको बता दूं कि जब ये लार्वा की स्टेज में होता है, जब ये लार्वा की स्टेज में होता है, लिख सकते हो आप ये, जब ये लार्वा की स्टेज में होता है, ठीक है, तब ये जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, ये अमोनिया की फॉर्म में निकालेगा। ठीक है भाई, तब ये कैसे निकालेगा? अमोनिया की फॉर्म में। ठीक है, इसको सिंगल एम कर लेना। ठीक है, तब क्या करेगा भाई? ये अमोनिया की फॉर्म में निकालेगा। ठीक है, तब क्या करेगा भाई? ये अमोनिया की फॉर्म में निकालेगा। तब ये वेस्ट मटेरियल अमोनिया की फॉर्म में निकालेगा। हम बात कर रहे हैं उभयचर की, एम्फीबियन की बात कर रहे हैं हम, एम्फीबियन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि जब ये छोटा होता है, जब ये मतलब लार्वा की फॉर्म में होता है,
तब ये क्या करता है, तब ये जो इसका वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, जो इसका नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको ये अमोनिया की फॉर्म में निकालेगा। और जब ये अडल्ट एज में आता है, जब ये अडल्ट स्टेज में आता है, तब ये क्या करेगा भाई, जो है यूरिया की फॉर्म में जो है, सॉरी यूरिन की फॉर्म में जो है निकालना जो शुरू कर देगा। यूरिन, यूरिया बोल सकते हैं हम इसको, यूरियन की जो है फॉर्म में निकालता है, ठीक है, यूरिन के फॉर्म में। ठीक है, थोड़ा सा ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, हमने बात की यूरिया की, मैमल्स, एम्फीबियंस और सम मैरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उसमें हमने बात की अभी एम्फीबियन की यानी उभयचर की बात की। ठीक है, कि जब ये लार्वा की फॉर्म में होता है तब ये जो वेस्ट मटेरियल अमोनिया के जो फॉर्म में निकालेगा, जब ये अडल्ट स्टेज में आ जाता है तब ये जो वेस्ट मटेरियल होता है जो है यूरिन की फॉर्म में निकालेगा। ठीक है, यूरिया की फॉर्म में निकालेगा। ठीक है, यहाँ तक चीज समझ में आई, यहाँ तक चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो भाई याद रखना, जितने भी जीव होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, लिख लेना भाई, जितने भी जीव होते हैं, ठीक है, जो 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 अपने हाँ, जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव होते हैं, ठीक है, जब वो अपने शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ जो है यूरिया की फॉर्म में निकालते हैं, यूरिया की फॉर्म में निकालते हैं। ठीक है, साधारण भाषा हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी जो जीव हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो अपने शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं यूरिया की फॉर्म में निकालते हैं, यूरिया की फॉर्म में निकालते हैं। उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे भाई यूरियोटिक। क्या बोलेंगे भाई? यूरियोटिक। ठीक है, हिंदी में भी इनको यूरियोटिक ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? यूरियोटिक। क्या बोलेंगे भाई? यूरियोटिक। क्या बोलेंगे? यूरियोटिक। ठीक है, यहां तक चीज में समझ जो है आपकी चीज समझ में आई होगी, यहां तक बात। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड, अब हम डिस्कस करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। ठीक है, इसका भाई जब स्क्रीनशॉट ले लेना, जहाँ इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, जब वीडियो पुश करके आप चीजों को नोट कर सकते हो। ठीक है, हमने बात की, ठीक है, यूरिया की बात की। ठीक है, हमने यूरिया की बात कर ली। अब सेकंड हमारे पास है यूरिक एसिड। हमारे पास सेकंड है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के बारे में लिखना। ठीक है, यूरिक एसिड में, यूरिक एसिड की फॉर्म में जो वेस्ट मटेरियल निकालते हैं वो कौन कौन होते हैं? वो होते हैं भाई जितने भी तरह की कीट हैं या सभी प्रकार के जो कीट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, जितने भी प्रकार के कीट होते हैं, और जो मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, घोंघा हो गया। घोंघा देखा होगा, कुछ इस टाइप से होता है भाई, देखा होगा आपने, कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, घोंघा देखा होगा, कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, घोंघा हो गया। ठीक है, लैंड स्नेल बोलेंगे जिसको, लैंड स्नेल। ठीक है, लैंड स्नेल बोलेंगे। उसके बाद बात करते हैं भाई जो सभी प्रकार के जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, पक्षी, बर्ड्स होते हैं। उसके बाद जो सरीसृप होते हैं, रेप्टाइल जिसको बोलते हैं हम, सरीसृप। ठीक है, रेप्टाइल। रेप्टाइल्स होते हैं। ठीक है, तो क्या भाई देखो, हमने बात की यूरिक एसिड की, कि यूरिक एसिड की फॉर्म में, यूरिक एसिड की फॉर्म में जो जीव होते हैं, ठीक है, वो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। ठीक है, उनका एमिशन करते हैं, उनका उत्सर्जन करते हैं। वो कौन कौन होते हैं भाई? सभी प्रकार के जो कीट होते हैं, इंसेक्ट, जो इंसेक्ट्स होते हैं, और जो घोंघा होता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अलग सा करके बता दिया यहाँ पे। ठीक है, और जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, और जो सरीसृप होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं। आपको पता है ये क्यों करते हैं ऐसा? ऐसा क्यों करते हैं कि ये यूरिक एसिड की फॉर्म में जो है वेस्ट को निकालते हैं? ऐसा ये करते हैं, ऐसा ही करते हैं पानी की कमी से, पानी की कमी से।
ठीक है, ऐसा ये क्यों करते हैं? ऐसा ये पानी की कमी से करते हैं, ऐसा ये पानी की कमी से करते हैं। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आई। अब मैं बात बता दूं, ठीक है, जितने भी जीव, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो यूरिक एसिड की फॉर्म में जो वेस्ट को बाहर निकालते हैं, उनको क्या बोलेंगे? ठीक है, उनको बोलेंगे भाई यूरियोटिक। क्या बोलेंगे भाई? यूरियोटिक। क्या बोलेंगे भाई? थोड़ा सा इसको ठीक कर लेना, मुझे थोड़ा सा बताने में मिस्टेक हो गई। यूरियोटिक तो हमने पहले कर लिया, यूरियोटैलिक। क्या बोलेंगे भाई? यूरियोटैलिक। ठीक है भाई, हमने बात की यूरिक एसिड। जितने भी जीव होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, अपने शरीर से यूरिक एसिड की फॉर्म में, यूरिक अम्ल की फॉर्म में जो अपने शरीर से वेस्ट निकालते हैं, उनको क्या बोलेंगे भाई? यूरियोटैलिक। क्या बोलेंगे? यूरियोटैलिक। क्या बोलेंगे भाई? यूरियोटैलिक। ठीक है, और जो यूरिया की फॉर्म में जो निकालते हैं, उनको बोलेंगे यूरियोटिक बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक चीज आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक चीज जो है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अमोनिया की फॉर्म में कौन निकालते हैं। ठीक है, इसके बारे में बस थोड़ा सा आपको लिखना है। ठीक है, अमोनिया की फॉर्म में कौन निकालते हैं? जैसे जो मछलियां होती हैं, जितनी भी टाइप की फिशेस होती हैं, मछलियां हो गई, ठीक है, और जो होते हैं सम जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, जिनको हम अकशेरुकीय प्राणी बोल देते हैं। ठीक है भाई, सम इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है, हिंदी में मैं भी लिख देता हूं मैं, जो अकशेरुकीय प्राणी होते हैं। थोड़ा हिंदी में टफ होता है थोड़ा सा चीजों को बोलना। ठीक है, अकशेरुकीय। ठीक है, अब जब आप एनसीईआरटी देखोगे तो आपको यही चीजें लिखी मिलेंगी वहां पे, अकशेरुकीय प्राणी। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर आपको ऐसे ही लिखे मिलेंगे। थोड़ा सा हिंदी में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है याद करने में, तो नो इशू। देखो, चीजों को एक दो बार पढ़ना होता है, चीजें याद हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, हमने बात की यूरिया की। ठीक है, क्लियर है आपका। हमने बात की यूरिक एसिड की, आपका अच्छे से क्लियर है, मैंने आपको यहाँ पे समझाया। उसके बाद अमोनिया की बात की। ठीक है, कि जो जीव होते हैं जो अमोनिया की फॉर्म में निकालते हैं, क्या होते हैं भाई? कुछ मछलियां होती हैं और कुछ जो है जो अकशेरुकीय प्राणी होती हैं। दिखाई दे रहा होगा आपका, अकशेरुकीय प्राणी होते हैं। ठीक है, और जो जीव अपने शरीर से अमोनिया की फॉर्म में वेस्ट निकालते हैं, उनको क्या बोलेंगे भाई? उनको बोलेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उनको बोलेंगे भाई अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक। क्या बोलेंगे भाई? अमोनोटैलिक। क्या बोलेंगे भाई? अमोनोटैलिक। क्या बोलेंगे दोस्तों? अमोनोटैलिक। क्या बोलेंगे भाई? अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक। यहां तक जो है चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहां तक चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई हों। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करेंगे भाई आगे। ठीक है भाई, देखो चीज मानव शरीर तक पहुंचने पर, ठीक है, कि होता क्या, आपको जो चीजें हैं वो करवाई जाती हैं कि शरीर के अंग होते हैं, वही पता है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। लंग्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद जो होती है स्किन होती है, उसके बाद लीवर होता है। ठीक है, तो ये भी चीजें हम करेंगे, उससे पहले बेसिक्स का जो है पता होना जरूरी होता है। थोड़ा सा बेसिक चीजों का पता होना जरूरी होता है। ठीक है भाई, चलो भाई, मैदान साफ है, आगे। ठीक है, तो अभी देखो, अभी आपको मानव के जो उत्सर्जी अंग होते हैं, मानव के जो
जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वहां तक पहुंचने से पहले आपको कुछ और जीवों की, कुछ और जीव जो कैटेगरीज के अंदर आते हैं, ठीक है, उनके बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है, और जो जीवों की कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, कुछ जीव होते हैं उनकी जो क्लासिफिकेशन की गई है, उनका वर्गीकरण किया गया है, ठीक है, उनकी जो क्लास होती है एक, ठीक है, उनका जो वर्ग होता है, ठीक है, उनकी जो कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी के जीवों की बात करेंगे, ठीक है, और उनका कौन सा ऑर्गन होता है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, उनका जो उत्सर्जी अंग होता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की। ठीक है, आपको पता है इसके बारे में। ठीक है, मानव की बात करें, ठीक है, तो क्या होता है भाई, किडनी, ठीक है, ये निकालता है किडनी से। और भी होते हैं, और भी होते हैं, यहाँ पे सोचना मत ज्यादा कि सर सिर्फ किडनी होती है, क्योंकि किडनी जो होती है ये जो मेजर पार्ट होता है ना, जो जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वो होता है किडनी। ठीक है, बाकी एसेसरी होते हैं, ये भी चीजें हम आगे बात करेंगे, नो इशू, हम चीजें आगे बात करेंगे। ठीक है, ये देखना यहाँ पे जो मानव शरीर में जो उत्सर्जी अंग होता है वो क्या होता है, किडनी। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद होता है जो मोलस्का होता है, मोलस्का। मोलस्का, ठीक है, मोलस्का, ठीक है, इनमें क्या होता है, कैबर सेल होते हैं, कैबर्स सेल या कैबर की कोशिकाएं। कैबर की कोशिकाएं क्या होती है भाई, कैबर की कोशिकाएं। मोलस्का जो होता है, मोलस्का कैटेगरी होती है जीवों की, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो उत्सर्जी अंग होता है उनका होता है कैबर की कोशिकाएं। ठीक है, कैबर्स सेल। उसके बाद आता है भाई एनेलिडा। एनेलिडा, ठीक है, इनका जो उत्सर्जी अंग होता है क्या होता है भाई, नेफ्रिडा। क्या होता है भाई, नेफ्रिडा। क्या होता है भाई, नेफ्रिडा या नेफ्रीडिया भी इसको कई जगह बोल देते हैं, तो नो इशू, आपकी चीज बिल्कुल सही है। ठीक है, नेफ्रिडा या नेफ्रेडिया। ठीक है, इनकी जो सेल होती है वो कौन सी होती है भाई, कौन सा इसका जो उत्सर्जी अंग होता है, नेफ्रिडिया। ठीक है, नेफ्रिडा। ठीक है, यहां तक चीज में समझ में आई भाई। आगे आता है एस्कलमिंथीज। ठीक है, मैं रफ करता हूं यहां तक। आगे आता है भाई एस्कलमिथीज। एस्कलमिथीज आता है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि जो इनका उत्सर्जी अंग होता है वो क्या होता है। एस्कलमिंथीज, एस्कलमिंथीज। ठीक है, जो इनका जो उत्सर्जी अंग होता है, इनका जो उत्सर्जी अंग होता है वो होता है भाई रेनेट सेल। क्या होता है भाई, रेनेट सेल या रेनेट की कोशिकाएं। ठीक है, रेनेट, जो रेनेट की कोशिकाएं होती हैं वहां से जो है उत्सर्जन करता है। ठीक है, वहां से उत्सर्जन करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा, तो थोड़ा भाई देखो यहाँ पे मत घबराना कि ये आर्थ्रोपोडा क्या होता है, ये एस्केलेमिथीज क्या होता है, ठीक है, ये मोलस्का क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको प्लांट किंगडम के बारे में बताया ना, तो आपको मैं जो आपका जो एक बायो का एक टॉपिक होता है, ठीक है, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के बारे में आपकी जो जीव जगत होता है उसके बारे, जब उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, तो ये जो कैटेगरीज हैं ये आपकी क्लियर हो जाएंगी, ये आपकी क्लियर हो जाएंगी, नो इशू। ठीक है, तो अभी इनकी जो सेल्स होते हैं वो आपको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करनी है। ठीक है, उसके बाद आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे। आर्थ्रोपोडा, ठीक है, जो आर्थ्रोपोडा होता है उनका जो उत्सर्जी अंग होता है
वो क्या होता है भाई, जो मालफिजियल होता है, मालफिजियल ट्यूब, मालफिजियल ट्यूब्स, हिंदी में भी आपको ऐसा ही मिलेगा भाई, मालफिजियल ट्यूब, मालफिजियल ट्यूब, मालफिजियल ट्यूब से है जो ये उत्सर्जन करता है, ठीक है। उसके बाद आता है भाई क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन, हिंदी में लिख देता हूँ भाई, हिंदी में भी आपको ऐसे ही मिलेगा ये लिखा हुआ, क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन। जो क्रस्टेशियंस होते हैं इनका जो जो इनका उत्सर्जी अंग होता है वो क्या होता है भाई, कॉक्सल ग्रंथि या कॉक्सल ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड या कॉक्सल ग्रंथि, कॉक्सल ग्रंथियां। क्या होता है भाई, कॉक्सल ग्रंथियां। क्या होता है दोस्तों, कॉक्सल ग्रंथियां। लास्ट हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, अर्थवॉर्म होता है जो हमारा, ठीक है, केंचुआ जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके लिख लेना, अर्थवॉर्म, केंचुआ, ठीक है। जो केंचुआ का उत्सर्जी अंग होता है, बार बार बोल रहा हूँ, स्टार मार्क करके इसको लिख लो, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म यानी केंचुआ। केंचुआ का जो उत्सर्जी अंग होता है, ठीक है, जिससे वो अपने जो बॉडी से अनवांटेड टॉक्सिक बाहर निकालता है, अपशिष्ट पदार्थ निकालता है, उसमें जो ऑर्गन उसका साथ देती है, ठीक है, जो काम करती है, उस ऑर्गन का नाम लिख लो भाई, उस अंग का नाम लिख लो, वो क्या होगा भाई, क्लोरागोगन सेल, क्लोरागोगन सेल्स, या बोल सकते हैं हम क्लोरागोगन कोशिकाएं, क्लोरागोगन कोशिकाएं। क्या भाई, क्लोरागोगन कोशिकाएं क्या होती हैं भाई, क्लोरागोगन कोशिकाएं, क्लोरागोगन कोशिकाएं। यहां तक चीज आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कुछ इस टाइप से, क्वेश्चन आपसे इस टाइप से कुछ पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चीज समझ में है, आई होप आ गई होगी। अगर चीज नहीं एक बार में समझ में आती तो नो इशू, लेक्चर आपके पास है, ठीक है, आपके पास ही रहेगा। आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार आपका दिल करे आप देख सकते हो, ठीक है। पर चीज आपको जो है एक दो बार करने के बाद ही होगी, ठीक है, एक ही बार में चीजें, ठीक है। हर बच्चे का जो है कोई ऐसा इशू नहीं होता, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं होती। कुछ नाम ऐसे हैं एक बार में कई बार याद नहीं हो पाते, ठीक है। तो आपने एक बार चीज करनी है, दो बार करनी है, तीसरी बार आपको हो ही जाएगी चीजें याद, ठीक है। तो यहाँ तक चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे। ठीक है भाई, अब हम बात करेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र की, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो बेसिक सी चीजें थी वो हमें पता है, ठीक है। जो बेसिक सी चीजें हैं वो हमने कर ली, ठीक है। तो वहां से भी जो है बेसिक से ज्यादा चांस होते हैं कि क्वेश्चन आपके बनने के, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे मानव उत्सर्जी अंग की, ह्यूमन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है आपका, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है भाई। चलो आ जाओ आगे, ठीक है। देखो, अगर हम बात करें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, ठीक है भाई, या मानव उत्सर्जी अंगों की बात करें, ठीक है। मानव उत्सर्जी अंगों की बात करें या मानव उत्सर्जन तंत्र की बात करें, ठीक है, ऐसा इसको लिख सकते हैं, मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो उसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें जो भाग लेने वाले अंग होते हैं वो कौन से होते हैं भाई।
वो कौन से होते हैं भाई? फर्स्ट आपका आएगा किडनी, जिसको हम बोलेंगे वृक्क, ठीक है। उसके बाद सेकंड हम बात करेंगे स्किन के बारे में, ठीक है, त्वचा। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड, जो हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े। देन फोर्थ नंबर पर हम बात करेंगे जो लीवर होता है, यकृत, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होगी भाई? यकृत, ठीक है, यकृत। यहां तक चीज समझ में आई, ठीक है। यहां तक तो चीज जो आपको पता होगी, ठीक है, कि किडनी, स्किन और लंग्स और लीवर क्या होते हैं, ये होते हैं मानव के उत्सर्जित मूत्र, ठीक है। कि कहीं ना कहीं ये सारा का सारा जो सारे अंग हैं, ये बॉडी से अनवांटेड टॉक्सिक होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, या जो हमारे जो जहरीले वज्र पदार्थ होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालता है, उनको शरीर से बाहर निकालता है। वो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं होते, ठीक है, हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं, उनको ये बाहर निकालता है। अब हम बात करेंगे इन एक एक के बारे में, ठीक है। हम पहले करेंगे किडनी को डिस्कस, फिर हम स्किन को डिस्कस करेंगे, फिर हम लंग्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे लीवर को, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो वक्र होता है, ठीक है, जो किडनी होती है, ये क्या होता है? मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है, या हम इससे बोल सकते हैं प्रमुख उत्सर्जी अंग, ठीक है, हम इसे प्रमुख उत्सर्जी अंग बोल सकते हैं। उसके बाद हम बात करें स्किन की, उसके बाद हम बात करें लंग्स की, उसके बाद हम बात करें लीवर की। ये क्या होते हैं भाई? ये होते हैं एसेसरी। ये क्या होते हैं? एसेसरी होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं भाई? एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं भाई? एसेसरी ऑर्गन्स, या हम बोल सकते हैं सहयोगी अंग। ये क्या है भाई? सहयोगी अंग। ये क्या है? ये सहयोगी अंग है। ये क्या है भाई? सहयोगी अंग है। एक मिनट भाई, मैं इंक डाल देता हूं मार्कर में, तब तक चीजों को आप नोट कर लें। यहां तक चीज समझ में आई भाई? ये क्या होते हैं? एसेसरी। क्या होते हैं भाई? एसेसरी होते हैं, सहयोगी होते हैं। अब हमने बात करनी है एक एक के बारे में। अब हमने बात करनी है एक एक के बारे में, ठीक है। एक एक के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि भाई किडनी का काम क्या होता है, या किडनी से जुड़ी हुई जो अन्य बातें हो सकती हैं हमारी, हम उनकी बात करेंगे भाई। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ साइड से, ठीक है, हमारे पास जगह। कि भाई अब आगे आ जाओ, किडनी के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं किडनी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे किडनी के बारे में। तो किडनी के बारे में लिख लेना भाई, इसका जो वजन होता है, इसका जो वजन होता है कितना होता है भाई? 140 ग्राम। कितना वजन होता है भाई इसका? 140 ग्राम होता है। मैं बात करूं किडनी की, तो किडनी होती किस टाइप से है भाई? जो किडनी होती है हमारी कुछ इस टाइप से होती है। जो किडनी होती है कुछ इस टाइप से होती है। मैं थोड़ा सा अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ इसको, ठीक है। तो कुछ किडनी जो इस टाइप की होती है, कुछ जो हमारी किडनी होती है वो इस टाइप की होती है। मैं बता दूं भाई किडनी के बारे में कि जो किडनी का भारी भाग होता है,
किडनी का जो भारी भाग होता है, जो जिसमें वजन होता है, थोड़ा हैवी पार्ट होता है, उसको क्या बोलेंगे भाई? कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे भाई? कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे दोस्तों? कॉर्टेक्स। भारी भाग को, किडनी के भारी भाग को क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे भाई? कॉर्टेक्स। और जो किडनी का अंदरूनी भाग होता है, ठीक है, ये भारी भाग हो गया यहाँ तक, और जो किडनी का अंदरूनी भाग होता है, ठीक है, जो अंदर का भाग होता है, अंदर का भाग, उसे क्या बोलेंगे भाई? उसको बोलेंगे मेडुला। क्या बोलेंगे भाई? मेडुला। क्या बोलेंगे भाई? मेडुला। ठीक है, जो भारी भाग होता है उसे कॉर्टेक्स बोलेंगे, और जो अंदर का भाग होता है उसे क्या बोलेंगे भाई? उसे बोलेंगे हम मेडुला। क्या बोलेंगे भाई? मेडुला। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं भाई, किडनी के जस्ट ऊपर, किडनी के जस्ट ऊपर क्या होती है भाई? एड्रिनल ग्रंथि होती है, जो एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि होती है, ठीक है, जिसका काम क्या होता है? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। जिसका काम क्या है भाई? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। ठीक है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, इसका काम क्या होता है भाई? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। हमने बात की किडनी की, किडनी के बारे में हम क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले मैंने पढ़ा कि इसका वेट कितना होता है, 140 ग्राम होता है। अगर किडनी के बाहरी भाग की बात करें उसे कॉर्टेक्स बोलते हैं। अगर किडनी के जो अंदरूनी भाग को बोले तो उसको क्या बोलेंगे भाई? मेडुला। किडनी के अंदरूनी भाग को, अंदर के भाग को क्या बोलेंगे? मेडुला बोलेंगे। ठीक है, और किडनी के जस्ट ऊपर होती है एड्रिनल ग्रंथि, जिसका काम क्या होता है भाई? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं भाई, जो किडनी होती है, छोटी छोटी जो नाली से बनी होती है, जो किडनी होती है छोटी छोटी नलिकाओं से बनी होती है, छोटी छोटी नलिकाओं से बनी होती है। छोटी छोटी नलिकाओं से बनी होती है। इन छोटी छोटी नलिकाओं को क्या बोलेंगे? इन छोटी छोटी नलिकाओं को बोलेंगे हम नेफ्रॉन। ठीक है, क्या बोलेंगे भाई? नेफ्रॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे भाई इनको? नेफ्रॉन। क्या बोलेंगे भाई? नेफ्रॉन। ठीक है, ये नेफ्रॉन क्या है? ये नेफ्रॉन जो है ये किडनी की वर्किंग यूनिट है। क्या है भाई? वर्किंग यूनिट। ठीक है, ये किडनी की वर्किंग यूनिट है। ये क्या है भाई? किडनी की वर्किंग यूनिट। रिपीट करते हैं, हमने बात की किडनी की। ठीक है, किडनी में क्या होता है भाई? जो किडनी का भारी भाग होता है उसे कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो किडनी का अंदरूनी भाग होता है उसे मेडुला बोलते हैं। इसका वेट जो होता है 140 ग्राम होता है। जो किडनी के जस्ट ऊपर एड्रिनल ग्रंथि होती है, ठीक है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। उसके बाद हमने बात की कि जो किडनी होती है छोटी छोटी नलिकाओं से, छोटी छोटी पाइप से बनी होती है, जिनको नेफ्रॉन बोलते हैं। और नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन ही जो किडनी की वर्किंग यूनिट होती है वो होती है नेफ्रॉन। आपसे पूछ सकते हैं कि जो किडनी की वर्किंग यूनिट होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नेफ्रॉन। किडनी की वर्किंग यूनिट को नेफ्रॉन बोलते हैं। किडनी की वर्किंग यूनिट को क्या बोलते हैं भाई? नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आई? यहां तक जो चीज है समझ में आई? ठीक है, तो अभी देखो किडनी का काम क्या होता है, वर्बली सुन लेना। अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो भाई। ठीक है, किडनी का काम होता है, ठीक है, किडनी का काम होता है प्लाज्मा को छानकर उसे शुद्ध करने का जो काम होता है वो क्या होता है भाई? किडनी का। यानी जो रक्त होता है, रक्त से जो प्लाज्मा को जो छानना, ठीक है, और उसमें जो अनवांटेड जो टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, जो जहरीले पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको जो शरीर से कुछ पानी के साथ, उनको शरीर के कुछ पानी के साथ जो है यूरिन की फॉर्म में जो हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। ठीक है, बात करते हैं दोबारा इसके बारे में, किडनी का काम क्या होती है? किडनी का काम होता है भाई प्लाज्मा को छानकर उसे शुद्ध करने का काम करता है। ठीक है, और जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं, जो अनवांटेड जो टॉक्सिक होते हैं शरीर से, जहरीले पदार्थ होते हैं, उनको पानी के साथ, कुछ पानी के साथ, यूरिन के साथ, जो यूरिन की फॉर्म में शरीर से बाहर निकाल देती है, यूरिन की फॉर्म में शरीर से बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो यहां तक जो चीज समझ में आई। तो एक चीज और याद रखनी है आपने कि हमने बात की अब ब्लड के शुद्धिकरण की। खून को शुद्ध करता है, खून को शुद्ध करने के बाद जो शुद्ध खून होता है वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, और जो अनवांटेड टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, वो जो है यूरिन की फॉर्म में हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अब जो वो जो खून को शुद्ध करने का प्रोसेस था,
वो जो रक्त की शुद्धिकरण का जो प्रक्रिया थी, वो ब्लड को प्योरीफाई करने का जो प्रोसेस था, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे भाई हम डायलिसिस। क्या बोलेंगे भाई? डायलिसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? डायलिसिस। क्या बोलेंगे? डायलिसिस। ठीक है, रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया, प्योरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया। ठीक है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया। ठीक है, शरीर से प्लाज्मा को अलग करता है, जो रक्त होता है उसको शुद्ध किया जाता है। शुद्ध करने के बाद जो पानी के साथ जो यूरिन की फॉर्म में जो है, जो अनवांटेड टॉक्सिक होते हैं, उनको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। और इसी रक्त के शुद्धिकरण के प्रोसेस को, ब्लड के इसी जो प्योरिफिकेशन प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डायलिसिस। क्या बोला जाता है भाई? डायलिसिस। क्या बोला जाता है? डायलिसिस। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि सामान्य यूरिन में क्या क्या होता है, यानी जो सामान्य मूत्र होता है उसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, तो सामान्य मूत्र होता है उसके अंदर होता है भाई, जो सामान्य मूत्र होता है, यूरिन होता है, ठीक है, उसमें जो पानी होता है, वाटर होता है, वो 95% होता है। इसके अंदर जो यूरिया होता है, यूरिया, ठीक है, यूरिया होता है हमारा 2.7%। उसके बाद हम बात करें भाई लवण की, ठीक है, लवण की बात करें तो भाई 2% होता है। उसके बाद हम बात करेंगे यूरिक एसिड की, ठीक है, तो ये कितना होता है भाई? 0.3%। क्या होता है भाई? 0.3%। ठीक है, सॉरी, यूरिक एसिड, यूरिन यूरिन यूरिन, ठीक है, कितना होता है भाई? 0.3%। ठीक है, 0.3%। यहां तक चीज समझ हुआ सामान्य मूत्र के बारे में। ठीक है, और मैं अगर बात करूं जो मानव मूत्र होता है, जो मानव यूरिन होता है, इसका पीएच मान कितना होता है? इसका जो पीएच होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पीएच मान कितना होता है? 6। पीएच मान किसका कितना होता है भाई? 6। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी लेक्चर के अंदर बताया था ना कि किडनी के अंदर जो पथरी हो जाती है वो किस कारण होती है? किडनी के अंदर जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्सिलेट के कारण होती है, कैल्शियम ऑक्सिलेट के कारण। ठीक है, आई होप भाई किडनी तक यहाँ तक जो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा दिया, तो ठीक है भाई, डेटा बिल्कुल जो है आपके काम का था, तो चीजों को जो है एक दो बार सुन लेना आप। ठीक है, यहाँ तक चीज समझ में आ गई। ठीक है, सामान्य मूत्र के अंदर क्या क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। सामान्य मूत्र का जो पीएच मान होता है वो 6 होता है, और जो किडनी के अंदर जो पथरी बनती है वो किस कारण बनती है? कैल्शियम ऑक्सिलेट के कारण। किस कारण भाई? कैल्शियम ऑक्सिलेट के कारण। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्किन की, उसके बाद हम बात करते हैं स्किन की। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे स्किन की। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, स्किन का जो लंबा चौड़ा कोई सिस्टम नहीं है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, आपको याद रखनी है दो तीन बातें याद रखनी है। ठीक है, कि जो स्किन होती है, ठीक है, स्किन से जो पसीना बाहर आता है, जो स्किन से हमारे पसीना बाहर आता है, क्यों आता है, मतलब क्या काम होता है इसका, बॉडी के लिए क्यों जरूरी होती है पसीना का आना, मैं बता दूं भाई। देखो, जब बॉडी से जो पसीना बाहर आता है, ठीक है, इससे क्या होता है, जो हमारे शरीर का तापमान होता है ये सामान्य होता है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है ये बैलेंस जो इसका बना रहता है। ठीक है, ये सामान्य तापमान बना रहता है। ठीक है, तो स्किन के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता दूं। ठीक है, जिससे पसीना बाहर आता है उसको क्या बोलेंगे भाई? स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्रंथि बोलेंगे। ठीक है, और जो स्किन होती है, जो शरीर का सबसे बड़ा अंग, शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है भाई? शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है भाई? शरीर का सबसे बड़ा अंग। लंग्स की बात करूं, ठीक है, लंग्स की बात करूं, ठीक है, क्या होता है भाई? जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है ये वो निकालता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करता है भाई? ये शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड भी तो एक अनवांटेड टॉक्सिक है। ठीक है, शरीर के लिए हानिकारक है। अगर शरीर के अंदर है अनवांटेड टॉक्सिक है, जो अनावश्यक अपशिष्ट पदार्थ है, क्या हमारे शरीर को इसकी जरूरत है? नहीं है। और हम वही तो पढ़ रहे हैं
कि शरीर में जो भी जो अनवांटेड टॉक्सिक होता है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसको बाहर निकालने में जो अंग काम आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? उत्सर्जी अंग। तो भाई लंग्स भी क्या है? एक उत्सर्जी अंग है, जो क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को बॉडी में रखने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं लीवर की। लास्ट हमारा है लीवर। तो लीवर के बारे में आपको बता दूं, जो लीवर होता है, ठीक है, ये क्या करता है भाई? एक तो हमारी बॉडी से जो अमोनिया को निकालता है, बॉडी से अमोनिया को निकालता है, और जो एक एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है, एक्स्ट्रा प्रोटीन, अतिरिक्त प्रोटीन होता है बॉडी के अंदर, जो अतिरिक्त प्रोटीन होता है, एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है, ठीक है, उसको बाहर निकालता है, ठीक है। और ये जो है फैट को डाइजेस्ट भी करता है, यानी जो हमारा जो वसा होता है उसका पाचन भी करता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये यूरिया को यूरिक एसिड में जो बदलकर किडनी की हेल्प से बाहर निकाल देता है, ठीक है। यूरिया को यूरिक एसिड में चेंज करके हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है, हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है, ठीक है भाई। तो देखो भाई, आपको मैंने जो है उत्सर्जन तंत्र के बारे में आपको अच्छे से पढ़ाया, ठीक है। आपको कुछ बेसिक्स बातें बताई, उसके बाद मैंने जो मानव के जो उत्सर्जी अंग हैं उनके बारे में आपको बताया, ठीक है। आई होप आपको जो है चीज़ समझ में आ गई होगी। धन्यवाद भाई, ठीक है। चीज़ों को एक दो बार करना है, आपकी चीज़ें हो जाएंगी, नो इशू, ठीक है। धन्यवाद।